बना दिए। ठीक, ठीक है श्रेयांश बेटा, बन गया आप, ठीक है कर लीजिए। यस सर, मैंने स्टार्ट कर ली रिकॉर्डिंग, अब आपको ही बना दिया बस। ठीक है चलो, देखो चैप्टर का नाम हमारे क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स। चैप्टर का नाम एसिड बेस एंड सॉल्ट है, जिसमें पहला टॉपिक जो दिख रहा है आपके सामने क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, किस चीज को आप इलेक्ट्रोलाइट बोलते हो। ठीक है, तो देखो एकदम छोटा सा डेफिनेशन भी यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, द सब्सटेंसेस व्हिच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ऐसी चीजें जिसको हम जब पानी में मिलाते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। चलो आप सबको ये बात पता है, शायद एक बार हम लोगों ने पिछले चैप्टर में डिस्कस भी किया था कि प्योर वाटर में कभी भी पानी इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट नहीं करता। अगर आपका पानी प्योर है तो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। वो इलेक्ट्रिसिटी तभी कंडक्ट करेगा जब उसमें थोड़ी सी कोई चीज मिली हो, और कैसी चीज मिली हो, वो इलेक्ट्रोलाइट होनी चाहिए। ठीक है, तो हाउ कैन यू डिसाइड कि जो गिवन चीज है जिसको आप डिसॉल्व कर रहे हो पानी में, वो इलेक्ट्रोलाइट है या नहीं है। सब प्योर पानी फिर कैसे मिलेगा हमें? प्योर पानी कैसे मिलेगा, आपके पास एक्वागार्ड लगा हुआ है, उसका हाँ वो सर। कम करिए, क्या नाम है, पीपीएम आता है ना उसका, पीपीएम कम हाँ करिए, सर। जब 0 पीपीएम हो जाएगा तो आपका पानी कैसा हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। तो समझ कोई में भी आया। उसमें इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा सर? हाँ, जब उसका पीपीएम 0 हो जाएगा तब इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। जब तक उसका अच्छा। पीपीएम शो कर रहा है कि 50 पीपीएम है, 60 पीपीएम है, इट मीन्स कि उसके अंदर अभी भी थोड़ा बहुत सॉल्ट है। तो जितना पीपीएम वो शो करेगा उस हिसाब से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। अगर पीपीएम जो ज्यादा है इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में उसको उतना ज्यादा आराम रहेगा। सर, ठीक, तो जो पानी पीते हैं सर उसमें तो इलेक्ट्रिसिटी वो करती है सर, हम वो जो करंट पानी मार। हम पीते हैं वो 100% प्योर नहीं रहता है, उसमें थोड़े थोड़े से मिनरल्स रहते हैं। कैंट वाले आरओ का आप ऐड देखते हो ना, क्या बोलता है, सर कौन सा? आरओ यूवी प्लस एडेड मिनरल्स, बोलता है ना। वो यस जो सर। मिनरल्स वर्ड यूज करता है, वो मिनरल होता क्या है, वो मिनरल्स होते हैं सॉल्ट्स। ठीक है, जो हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो भी हम पानी पीते हैं उसमें से सब कुछ निकालने के बाद थोड़ा सा सॉल्ट जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है वो मिक्स किया जाता है। आप नॉर्मल टैप वाटर या रेन वाटर, कहीं से टैप वाटर वगैरह ले रहे हो, वो भी उसमें भी सॉल्ट्स रहते हैं। इट डिपेंड्स कि वो सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना है। कभी कभी वो सॉल्ट का कंसंट्रेशन इतना ज्यादा हो जाता है कि उसमें हार्मफुल सॉल्ट्स भी आ जाते हैं। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट और ये सारी चीजें भी आ जाती है। तो हमें क्या करना पड़ता है, हम आरओ इसीलिए यूज करते हैं घर में। हम उन सॉल्ट्स को, जो हार्मफुल सॉल्ट्स है, उन सारे सॉल्ट्स को निकाल देते हैं। इनफैक्ट आरओ करता क्या है, सारे सॉल्ट्स को निकाल देता है, हार्मफुल हो चाहे अच्छे हो, सब सॉल्ट को निकाल देता है। और सबको निकालने के बाद आर्टिफिशियल, मतलब आर्टिफिशियल तरीके से उसके अंदर सॉल्ट डिसॉल्व करता है। ठीक है, आर्टिफिशियली उसके अंदर क्या करेगा, सॉल्ट को डिसॉल्व करेगा। आई बात समझ में। यस सर, तो पर सर अब जो आर ओ प्लस यूवी आ रहे हैं सर, उसमें से यूजफुल कौन निकालता है वो? नहीं नहीं नहीं, निकालता वो आरओ का जो कंसेप्ट है बेटा, जो आरए का कंसेप्ट है वो यही है कि पानी से वो हर चीज निकाल देगा। वो यूजफुल हो चाहे ना यूजफुल हो, सब निकालता है। हाँ, उस आरओ में भी देखो अलग अलग टाइप के मार्केट में आरओ हैं, अलग अलग रेट्स के। एक मशीन होती है जो सिर्फ आरओ होती है, और जो थोड़ी महंगी होती है उसमें क्या होता है, आरओ यूवी यूएफ प्लस एडेड मिनरल। एडेड मिनरल बोलो या लिखा रहता है टीडीएस कंट्रोलर, ये दो चीजें लिखी रहती हैं। इन दोनों चीजों का मतलब यही होता है कि उसमें एक्स्ट्रा अलग से मिनरल मिलाया जा रहा है। जो मशीन है वो क्या कर रही है, पानी को आरओ करने के बाद, रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू पास करने के बाद अलग से मतलब सॉल्ट को मिलाती है, जो हमारे लिए सॉल्ट इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में। सॉल्ट क्या वो उसमें मशीन में कंटेन होते हैं? हाँ, मशीन में डाला गया रहता है, मशीन में सॉल्ट ये रखा गया रहता है। ठीक है, पहले स्टेप में वो चीज आरओ होती है, फिर यूवी रेस या अल्ट्रावायलेट रेस जो भी हैं आपके, वो पास किए जाते हैं। उसके बाद लास्ट स्टेप में सॉल्ट उसमें रहता है, वो डिसॉल्व किया जाता है। उसके बाद पानी आपको मिलता है। ठीक है। यस सर। हाँ, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस और ऑस्मोसिस, ये वाला टॉपिक हमने डिस्कस किया है नहीं? आप में था नहीं, हाँ नाइन्थ में सर। था। नाइन बताया ना, नाइन आपके सिलेबस में था ही नहीं, नाइन्थ वालों के सिलेबस में था।
ठीक है, तभी आप लोग पूछ रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। आरओ मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है, किसी एक दिन डिस्कस कर लेंगे अलग से, सिलेबस में है नहीं आपके, लेकिन पूछ रहे हो आप लोग तो बता लेंगे। लेकिन अभी जितनी चीजें बताई हैं वो समझ में आया ना सबको? सर हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब देखो एसिड बेस का एकदम बेस दिया हुआ है, स्टार्ट किया जा रहा है चैप्टर, ठीक है। एसिड बेस एंड सॉल्ट्स आर थ्री मेन कैटेगरीज ऑफ केमिकल कंपाउंड। जो भी आपका कंपाउंड है मैक्सिमम चांस है कि वो या तो एसिड होगा या बेस होगा या सॉल्ट होगा, जो भी आप लेबोरेटरीज में देखते हो। इनफैक्ट अपने डेली लाइफ में भी बहुत सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो हैं वो क्या है, या किसी प्रकार का वो एसिड है या बेस है या क्या है, सॉल्ट है, ठीक है। कैसे आप डिफाइन करोगे कि वो क्या है, एसिड है या नहीं है, ठीक है। तो एसिड पहचानने का सबसे अच्छा और आसान तरीका जो है वो क्या है, देखो यहाँ डिफाइन किया गया, द वर्ड एसिड इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड विच मीन्स सोर, ठीक है। सावर टेस्ट होता है, एसिड का टेस्ट कहता होता है, सावर टेस्ट होता है। अब एसिड का टेस्ट आप कैसे करोगे, अब हम अगर गलती से बोल दें कि बेटा एसिड का टेस्ट करना, तो गलती से तुम कौन सा वाला एसिड ले रहे हो टेस्ट करने के लिए। तो एसिड का जनरल टेस्ट अगर आपको करना होगा तो आप कौन सा एसिड यूज करोगे? लेमन का टेस्ट किए हो, लेमन नींबू का टेस्ट? यस सर। नींबू का टेस्ट आपको पता है? बिल्कुल पता है, ठीक है। अगर नींबू का छोड़ो, वो जो चाउमीन में विनेगर पड़ता है उसका टेस्ट पता है आपको? वो तो खट्टा होता कुछ है। लोगों को पसंद होता है, कुछ कुछ लोगों को पसंद होता है कि चाउमीन में एक्स्ट्रा विनेगर डालते हैं, थोड़ा सा और अच्छा टेस्ट आएगा। जानते हो कि नहीं, विनेगर व्हाइट कलर का ट्रांसपेरेंट कलर का होता है यस जो सर, यस बनाया सर, जाता वो है भी खट्टा ना? होता है। हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो क्या होता है, वो भी उसका भी टेस्ट क्या होता है, सावर टेस्ट होता है, वो एक एसिड ही होता है, ठीक है। सर गला लेमन सा में भी जला देता है। क्या बेटा, क्या कह रहे हो? सर गला सा जल जाता है सर, थोड़ा थोड़ा हाँ हाँ, हो जाता है कभी, तीखा ठीक तीखा है। सा थोड़ा। ज्यादा ज्यादा हो जाता है तो थोड़ा सा होता है, ठीक है, इसीलिए हिसाब से करना होता है उसको, ठीक है। तो एसिड का टेस्ट कैसा होता है, आप सबको अब गैस कर लिया आप लोगों ने कि एसिड का टेस्ट कैसा होता है, सावर टेस्ट होता है, ठीक है। द एसिड वी यूज इन द लेबोरेटरी आर स्ट्रॉन्गर एसिड, यही बोलने जा रहे थे। जो हम लोग लैब में एसिड यूज करते हैं वो मोस्टली मोस्टली कैसे एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। अब अगर आपको कभी टेस्ट करने के लिए बोल दिया तो HCl या H2SO4 का टेस्ट मत करने लगना, टेस्ट तो वैसा ही होगा लेकिन बहुत ही कंसंट्रेटेड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है वो अगर आप गलती से टेस्ट करने के चक्कर में पड़े तो पता चला जीवी गायब हो गई आपकी, ठीक है। तो टेस्ट करना है तो डाइल्यूट चीज का करना, हल्के चीज का करना, जिसको हम डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। टेस्ट बस जानना ही है ना कि कैसा होता है, समझ में आया? तो जरूरी नहीं है कि स्ट्रॉन्ग एसिड का यूज किया जाए। अच्छा, कैसे डिसाइड करते हो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है, या कौन से एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं कौन से वीक होते हैं, इनके बारे में अब हम लोग नीचे डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, ठीक। चलो आगे क्या लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर करोसिव एंड कैन बर्न योर स्किन। स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे होते हैं, करोसिव होते हैं और आपके बर्न स्किन को बर्न कर सकते हैं, ये तो पता ही है। बेसिस ऑन द अदर हैंड आर केमिकली अपोजिट ऑफ एसिड। जो बेस होता है वो क्या होता है, एसिड का जस्ट अपोजिट होता है। केमिकली अगर देखोगे तो कैसा होता है, एसिड का जस्ट अपोजिट होता है। जो काम एसिड करता है वो बेस नहीं करेगा, जो बेस करता है वो एसिड नहीं करेगा, कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अपोजिट, केमिकली अपोजिट है, ठीक है। उसके बाद क्या है, दे आर बीटर इन टेस्ट एंड सोपी इन टच। जो बेस होते हैं वो कैसे होते हैं टेस्ट में, बीटर, बीटर का मतलब तीखा होता है, ठीक है, अजीब सा टेस्ट, कड़वा, तीखा नहीं एक्चुअली कड़वा होता है, ठीक है। एंड सोपी इन टच, साबुन को छूते हो तो कैसा लगता है, देखो ना, वैसा ही अगर यस। आप किसी बेस को टच करोगे तो वैसा ही लगेगा, ठीक है। सी वाटर एंड डिटर्जेंट्स आर सम एग्जांपल ऑफ सब्सटेंसेस दैट आर बेसिक इन नेचर। डिटर्जेंट हो, सोप हो, सी वाटर हो, ये सारे किसके एग्जांपल हैं, ऐसी चीजों के एग्जांपल है जो बेसिक नेचर के में होते हैं, ठीक है। अभी और डीप में जाएंगे और एग्जांपल्स इनके हम देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा, लेकिन आई होप अभी बेसिक कॉन्सेप्ट हम डालने की कोशिश कर रहे हैं कि एसिड बेस का एक जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए, कैसे आप डिस्टिंग्यूश करोगे एसिड और बेस में, वो चीज बताने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। मैनी बेसिस आर ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स ऑफ कंपाउंड ऑफ मेटल, जैसे NaOH देखा होगा आप लोगों ने,
KOH देखा होगा आप लोगों ने, MgO देखा होगा। तो ये जो कंपाउंड्स है जो मेटल के ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड्स हैं, ध्यान देना किसके ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड। जैसे Mg है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का ऑक्साइड मतलब MgO और मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड मतलब MgOH होल ट्वाइस। जहां पे O लगा होता है वो ऑक्साइड, जहां पे OH लगा होता है वो हाइड्रो ऑक्साइड। तो जो मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड है वो क्या होते हैं, बेस होता है। वो कैसा नेचर रखता है, मोस्टली बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेसिस कैन ऑल्सो बर्न वंस स्किन, अगर बेस अभी आपका स्ट्रॉन्ग है तो वो भी आपके स्किन के लिए थोड़ा सा हार्मफुल हो सकता है, आपके स्किन को जला सकता है। आई बात समझ में? चलो अगला टॉपिक जो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्गेनिक एसिड, ये बताने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि ये इस पर्टिकुलर इतने पोर्शन से, इस बॉक्स वाले पोर्शन से 1 नंबर का क्वेश्चन कम से कम आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछेगा, सिर्फ इतने पोर्शन से जिसको भी हमने बॉक्स में डाला है। क्या लिखा हुआ है, एसिड प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। ऐसे एसिड जो कि प्लांट मटेरियल या एनिमल्स में मिल जाते हैं उन एसिड्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। जो नेचुरल थिंग्स में, लिविंग थिंग्स में मिल जाती हैं जो चीजें, जो एसिड, उनको हम कौन सा एसिड बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। ध्यान दीजिएगा 2 टाइप के एसिड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि उनका ओरिजिन क्या है, कहां से उन एसिड को बनाया जा रहा है या कहां से उन एसिड को उठाया जा रहा है। इस बेसिस पे एसिड हमारे 2 टाइप के होते हैं, पहला ऑर्गेनिक, दूसरा इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक एसिड किसको बोलेंगे, अगर आपका एसिड का ओरिजिन प्लांट मटेरियल या एनिमल्स है, मतलब लिविंग बॉडीज हैं, तो उसको बोला जाएगा कि ये कैसा एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है। वहीं अगर आपका एसिड नेचर से मिल रहा है, नेचुरली अकरिंग चीजों से मिल रहा है लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स से मिल रहा है, उनको क्या बोला जाएगा, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक एसिड बोला जाएगा, या फिर उनका दूसरा नाम है मिनरल एसिड। ठीक है, इनऑर्गेनिक का दूसरा नाम क्या है, मिनरल एसिड। तो आगे समझते हैं, समझ में तो आ ही गया ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड। तो बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड यहाँ पे आपके सामने लिखे हुए हैं। जैसे अभी हमने विनेगर का एग्जांपल लिया था, विनेगर में एसिड होता है। कर्ड, जो मिल्क कर्ड होता है, दही, दही में भी क्या होता है, एसिड होता है। या मिल्क भी जो है उसमें क्या होता है, एसिड होता है। जो मिल्क फट जाता है आपका, ठीक है, दूध फट जाता है घर में, क्यों फटता है, इसी वजह से फटता है क्योंकि उसमें क्या होता है, एसिड होता है। ऑरेंज, लेमन्स, टैमरिंड, एंट स्टिंग, जो चींटी काटती है, जो चींटी काटती है वो एक्चुअली काटती नहीं है, वो एसिड छोड़ती है, इस वजह से जलता है। अब चींटी रहती कितनी बड़ी है कि उसका इतना बड़ा बड़ा दांत है कि वो दांत से काटेगी आपको। तो जो चींटी काटती है वो काटती नहीं है, वो क्या करती है, अगर आपके स्किन पे जाती है तो वो एसिड रिलीज करती है और इसी वजह से वो जलता है। एक्चुअली वो काटता नहीं, हो क्या होता है, जलता है। एप्पल है, टोमेटोज हैं, तो ये वो फेमस कंपाउंड है जिसमें एसिड्स होते हैं। कौन कौन से एसिड एग्जैक्टली इनके अंदर होता है वो इस बॉक्स में बना हुआ है। तो ये बॉक्स फटाक से ड्रॉ करिए आप लोग और इसको याद करना, इतने एसिड, एटलीस्ट इतने कंपाउंड्स में जो ऑर्गेनिक एसिड पाया जाता है ये आपको याद होना चाहिए। लाइक विनेगर में एसिटिक एसिड, कर्ड में लैक्टिक एसिड, फटाफट नोट करिए इसको। ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, लेमन में सिट्रिक एसिड, जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं लाइक ऑरेंज, लेमन, मौसम्मी, ठीक है, जितने भी सिट्रस फ्रूट है उसमें सिट्रिक एसिड होते हैं। टैमरिंड में क्या होता है, टैमरिंड में टार्टरिक एसिड, एंट स्टिंग में फॉर्मिक एसिड, एप्पल में मैलिक एसिड, टोमेटो, जो टमाटर आता है घर में, उसमें क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड। इन एसिड के नाम फटाक से नोट करिए, नोट करके बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। कंफर्म है कि इस पर्टिकुलर बॉक्स से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है कि बताइए एप्पल में कौन सा वाला एसिड होता है, तो आपको टिक करना पड़ेगा या बताना पड़ेगा कि मैलिक एसिड होता है। समझ में आ रहे हो, समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? यस सर। हाँ फटाक से नोट करिए इसको, हो गया होगा, कर रहे होगे तो, नहीं हुआ तो करो, फटाक से हो जाएगा 1 मिनट में।
एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर एक चीज पूछनी है, जो अपने सिरके होते हैं सर अलग अलग तरीके की, ये भी एक तरीके के एसिड होते हैं? सिरका, सिरके को ही विनेगर बोलते हैं। सर नहीं, वो तो मुझे पता है सर, अलग अलग तरीके की, जैसे एप्पल सिरका, ये सब चीजें। हाँ हाँ, वो सब में रहता है, एसिडिक एसिड ही है। बस ये है कि वो कैसे बनाया जा रहा है, ठीक है, और इस वजह से उनका थोड़ा बहुत कलर चेंज हो जाता है या ये सारी चीजें हो जाती है, होता उसमें एसिडिक एसिड ही है। जो मेन अच्छा। टेस्ट उसका आता है वो एसिडिक एसिड से ही आता है। कैसे क्या बनाया जा रहा है, क्या करा जा रहा है, इस वजह से उसमें से 19-20 थोड़ा सा फ्लेवर का अंतर आता है। समझ में नाम आया? चेंज सर बस वो। बनाते कैसे हैं हाँ, सर? क्या कहते हैं? बनाते कैसे हैं? विनेगर बनाते कैसे हैं ये पूछ रहे हो? यस सर। अच्छा, वो इसी चैप्टर में, और जो हम लोग कार्बन वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसमें आपको तरीका बताया जाएगा बनाने का। उसमें आपको अल्कोहल बनाने का भी तरीका बताया जाएगा, एसिटिक एसिड बनाने का भी तरीका बताया जाएगा। उसमें टॉपिक है, प्रॉपर टॉपिक है, उसको हम लोग वहां डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 4 जब ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें, या ये कुछ डेली लाइफ वाले कंपाउंड्स हैं जो अक्सर यूज होते हैं, लाइक एथेनॉल, एसिटिक एसिड, तो वहां पे हम लोग प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे, ठीक है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला आप लोगों को हमने बता रखा है ना, याद है? यस सर, CH3COOH। यस सर। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, याद है आप लोगों को। CH3COOH यही होता है एसिटिक एसिड। तो ये कैसे बनता है, ये आप लोगों को हम लोग चैप्टर नंबर 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। वहां तो टॉपिक है ही, वहां डिस्कस करना ही है। ये नोट हो गया सबका? यस सर। यस सर। नोट भी कर लिया, और आज का आपका होमवर्क यही है, आज आपको ये याद करना है, ठीक है, इतना ही, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड हम लोग किसको कहते हैं? जो कि मिनरल्स से बने हो, मिनरल से मिले हो एक्चुअली, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग से, ठीक है। सम कॉमन एसिड दैट आर फाउंड इन लेबोरेटरीज, जो लेबोरेटरीज में मिलते हैं वो कौन कौन से हैं? दैट इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा है H2SO4, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। तीसरा है नाइट्रिक एसिड, दैट इज HNO3, ठीक है। ये मोस्ट फेमस है, इसके अलावा भी और भी हैं, ऐसा नहीं है कि और नहीं है, ये मोस्ट फेमस है जो लैब में रहता ही रहता है, जिनका यूज भी काफी ज्यादा रहता है। इसीलिए आपने सारे एसिड के बारे में भले ना पढ़ा हो, लेकिन यहाँ पे लिखे हुए तीनों एसिड के नाम पहले से सुन रखे होंगे, सल्फ्यूरिक एसिड, यस। नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्यों? ही क्योंकि ये फेमस है, अक्सर रिएक्शन में यूज होते हैं, इसी वजह से। सम लेसर यूज्ड एसिड्स आर, जो एसिड थोड़े कम यूज होते हैं लेबोरेटरी के हिसाब से, जैसे कि एसिटिक एसिड CH3COOH, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF, ठीक है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के बारे में देखिए, एक लाइन लिखा हुआ है, इसको नोट करके लिखिएगा। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इज अ हाईली करोसिव एसिड एंड इज यूज्ड टू ईच ग्लास, ठीक है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कैसा होता है? बहुत ही ज्यादा करोसिव होता है, इनफैक्ट इसको ग्लासेस को साफ करने में यूज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। बहुत ज्यादा खतरनाक है, HCl से भी ज्यादा। आगे नेक्स्ट है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड क्या होता है? H2CO3। ये एसिड आई थिंक आप लोगों ने पहली बार देखा है अभी तक, फिलहाल जितना चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया है। कार्बोनिक एसिड H2CO3, नोट करिए विद सर फॉर्मूला। हाइड्रोक्लोरिक भी पहली बार सुना था। हाइड्रोफ्लोरिक, हाँ तो हाइड्रोक्लोरिक सुना था, तो हाइड्रोफ्लोरिक का फॉर्मूला लिख ही लोगे ना। हाइड्रोक्लोरिक का HCl होता है, तो हाइड्रोफ्लोरिक का HF हो जाएगा, ये तो लिख ही लोगे। हम विथ रिस्पेक्ट टू फॉर्मूला बोल रहे हैं। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला थोड़ा अलग है, इसको कॉपी करिए। हाइड्रोफ्लोरिक भी लिख लो HF, ठीक है। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला कॉपी में लिख लीजिए सारे लोग, H2CO3। नोट्स तो बाकी लिखोगे ही फिर, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये आज की क्लास में, क्लास के बाद जो थोड़ा सा रहना चाहिए आपके पास रिवाइज करने के लिए, वो चीजें इंपॉर्टेंट। बाकी नोट्स तो अलग से जो लिखोगे तो फिर लिखोगे, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारे दो टाइप के एसिड, दैट इज ऑर्गेनिक एसिड एंड इनऑर्गेनिक एसिड। जनरल प्रॉपर्टीज जो है एसिड का वो डिस्कस कर लेते हैं। जनरल प्रॉपर्टीज, पहला, टेस्ट कैसा होता है? सावर होता है, सावर टेस्ट होता है, ठीक है। रिएक्ट विद मेटल सच एज जिंक, मैग्नीशियम एंड लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस, ठीक है। एसिड की प्रॉपर्टी क्या है कि भाई वो मेटल से रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। यह बेटा हम लोग लास्ट चैप्टर में ये वाला रिएक्शन पढ़े थे ना, कि जिंक का रिएक्शन करा रहे हैं HCl के साथ, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। क्यों लिबरेट होती है? क्योंकि ZnCl2 बनता है प्लस H2 निकलता है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था हम लोगों ने ये वाला रिएक्शन? सारे लोग बताइए। यस सर। हाँ,
तो यहाँ पे हम लोग ने क्या पढ़ा था कि जिंक जो कि एक मेटल है HCl से रिएक्ट करेगा, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा, एक कंपाउंड बनाएगा और क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। यही चीज देखो यहाँ पे मेंशन है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में, नीचे जो मेंशन है यही मेंशन है। क्या लिखा हुआ है, acids react with metals such as zinc, magnesium and liberates hydrogen gas। हाइड्रोजन गैस क्या होगी, निकलेगी। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कि कौन से वाले मेटल रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, कौन से वाले करेंगे तो नहीं निकलेगी। तो आप लोगों को मेटल रिएक्टिविटी सीरीज लिखना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द मेटल क्या होते हैं, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो जब भी किसी एसिड से रिएक्ट कराओगे तो वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे। लेकिन कुछ ऐसे मेटल भी हैं जो कि लेस रिएक्टिव हैं, तो वो ऐसा नहीं कर पाते। जैसे अगर यहाँ पे हम जिंक की जगह सिल्वर यूज करते हैं या गोल्ड यूज करते हैं, तो सिल्वर और गोल्ड भी मेटल ही है, लेकिन वो HCl में से रिएक्ट नहीं करेगा, और नहीं रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस भी नहीं लिबरेट करेगा। आई बात समझ में? यस सर। हाँ, तो चलो सेकंड पॉइंट भी आपको समझ में आ गया, रिएक्शन आप लोगों को याद है, ये बहुत अच्छी बात है, समझाने में आसान पड़ा, याद करके रखा आप लोगों ने। देखो सेकंड नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है ऊपर एकदम टॉप पे, चेंजेस कलर ऑफ लिटमस फ्रॉम ब्लू टू रेड। अब हम लोग लिटमस टॉपिक अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए दे रखा है, तो सुनिए। लिटमस पेपर का कलर ब्लू कलर से क्या कर देता है, रेड कलर कर देता है। कौन, एसिड। क्या करता है एसिड, लिटमस कलर का कलर ब्लू टू रेड कर देता है। और लास्ट टॉपिक क्या दिया हुआ है, लास्ट प्रॉपर्टी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, क्योंकि एसिड कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक नेचर के होते हैं, पानी में डिसॉल्व करते ही आयंस में टूट जाएंगे, और जहां पे आयंस रहते हैं वहां इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट जरूर होती है। आई बात समझ में? यस सर। हेलो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेस। थोड़ा सा प्रॉपर्टीज बेस का भी देख लेते हैं, आगे भी डिस्कस तो करेंगे ही, लेकिन फिर भी जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस क्या है, हैव अ सोपी फिल, टच करने पे थोड़ा सोप जैसा लगेगा, साबुन जैसा। मे ऑल्सो बर्न द स्किन, अगर कंसंट्रेटेड बेस है, कुछ बेस ऐसे हैं जो खतरनाक हैं, आपके स्किन को बर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉमन एग्जांपल्स आर सोप एंड डिटर्जेंट, जो सबसे ज्यादा बेस यूज होता है वो सोप एंड डिटर्जेंट्स, ये सारी चीजें ही है। कॉमनली फाउंड बेसेस इन लेबोरेटरीज में, जो कॉमनली फाउंड बेसेस है वो कौन से हैं, कास्टिक सोडा जिसको NaOH बोलते हैं, जिसका नाम सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड भी है, तो इसको नोट कर लो, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड को कास्टिक सोडा भी बोला जाता है। नेक्स्ट है कास्टिक पोटाश, तो कास्टिक पोटाश उसको बोलते हैं हम लोग पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड KOH को। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, देखो नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, फॉर्मूला क्या है, MgOH होल ट्वाइस, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नोट करिए ये वाला पॉइंट, सारे लोग ये वाला पॉइंट नोट करिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आज का रिवाइज करने के लिए। ठीक है, ये पॉइंट नोट करिए सारे लोग। कॉमनली यूज बेसेस इन द लेबोरेटरीज एंड इन आवर डेली लाइफ आर कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा फॉर्मूला क्या है, NaOH, और NaOH का नाम हम लोग जो जानते आए अभी से क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन जनरल लाइफ में, डेली लाइफ में हम इसको कास्टिक सोडा बोलते हैं। कास्टिक पोटाश किसको बोलते हैं, KOH को बोलते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मतलब MgOH होल ट्वाइस को। लिक्विड अमोनिया किसको बोलते हैं, NH3 को बोलते हैं। ठीक है, बाकी वॉशिंग पाउडर है, टूथपेस्ट है, ये भी कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। क्या फॉर्मूला होता है वॉशिंग पाउडर या वॉशिंग सोडा का, ये हम लोग इस चैप्टर के लास्ट में कंपाउंड्स में, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स वाले पोर्शन में पढ़ेंगे। ठीक, टूथपेस्ट जो आप घर में यूज करते हैं वो भी कैसा नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। सर समझ में आया? हाँ बोलो। सर ये जो एसिडिटी हो जाती है हम लोगों को, सर ये क्या चीज होती है सर? ये क्या चीज होती है ना, हाँ अभी बिल्कुल बताते हैं, और हम बताने ही जा रहे थे क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिखा हुआ है। इनफैक्ट जो तुमने क्वेश्चन पूछा है ना, ये अपने आप में एक टॉपिक है, इसी चैप्टर का टॉपिक है, मे बी नेक्स्ट पेज पे या 1-2 पेज के बाद एसिड में ही आएगा। तो तुमने पूछा है कि एसिडिटी जो हो जाती है वो होती क्या है, तो वो क्या होती है, चलो थोड़ा सा समझा ही देते हैं, बाकी जब टॉपिक आएगा तो जानेंगे। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी आया है तो इसको सुन लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए आप सब खाना खाते हुए घर में, सबके घर में खाना खाने का जो टाइम है वो फिक्स है। लाइक
एक आपका टाइम डिसाइडेड होगा कि आप ब्रेकफास्ट करोगे लगभग 9 बजे, लंच करोगे लगभग 1 बजे, शाम का नाश्ता करोगे लगभग 6 बजे और रात का खाना खाओगे लगभग 9 बजे। ये फिक्स होता है। और इनफैक्ट आप डेली लाइफ में आप अपने घर पे रहते हो तो ये टाइम अपना जो भी है जिसका भी, वो अपना टाइम टेबल क्या करता है, फॉलो करता है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको क्या करना था, 1 बजे लंच करना था और किसी कारणवश आप घर पे नहीं हो या घर पे आपकी मम्मी नहीं है जिनको खाना बनाना है, तो आप 1 बजे खाना नहीं खा पाते हो। ठीक, अब चलो इतना तो सुन लिया, अब आगे सुनो थोड़ा सा इसको भूलते हुए। देखो, आप जो भी खाना खाते हो वो पचता कैसे है, तो वो पचता कैसे है, आपके पेट में ऐसी चीजें हैं, लिवर में ऐसी चीजें हैं, स्टमक में, जो एसिड रिलीज करते हैं। कौन सी एसिड रिलीज होती है हमारे पेट में? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl रिलीज होता है। ठीक है, तो HCl क्या करता है, खाना को पचाने में हेल्प करता है। इनफैक्ट आपका जो डेली का डाइट है वो भी फिक्स होगा। आप नाश्ते में लगभग 2 रोटी खाते होगे तो 2 ही रोटी खाते होगे। खाने लंच के समय अगर आप 4 रोटी खाते होगे, थोड़ा चावल खाते होगे या जो भी खाते होगे, वो फिक्स होगा डेली का रूटीन। खुद सोचो, शाम का नाश्ता भी फिक्स होता है कि थोड़ा सा चाय बिस्किट नमकीन यही खाते होगे। रात का खाने का डाइट फिक्स होता है कि भाई 3 रोटी खाएंगे, समथिंग। सबका अपना अपना है, फिक्स है। लेकिन किसी दिन, जिस दिन आपको दोपहर में 4 रोटी चावल दाल सब्जी सब खाना था, उस समय दिन आप खाना नहीं खाए। लेकिन अब पेट को तो पता नहीं था कि आप खाना नहीं खाओगे इस समय, तो पेट क्या करेगा, अपने समय से एसिड दे देगा। HCl आपको रिलीज कर देगा कि हाँ बेटा ये खाना तो खाने ही वाला है, तो HCl का यूज इसको पड़ेगा ही, तो 1 बजे एसिड आपको पेट में ट्रांसफर कर दिया। अब एसिड पेट में आपके आ चुका है और आप खाना नहीं खाए हो, ठीक है, इस वजह से क्या होगा, पेट में एसिडिटी हो जाएगा। नॉर्मली क्या होता है, आप खाना खाते हो, उस खाने को पचाने में एसिड हेल्प करता है और पच के दोनों चीजें, खाना और एसिड मिलके पच के खत्म हो जाता है। लेकिन जिस दिन आप खाना नहीं खाए, उस दिन खाना तो पेट में नहीं गया लेकिन एसिड आ चुका है, तो पेट में क्या हो जाएगी, एसिडिटी। क्यों? क्योंकि एसिड का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया है, मोर देन रिक्वायर्ड हो गया है। अब आपको इस फिलहाल उस एसिड का जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो वहां आ चुका है, दैट्स वाई क्या हो जाएगा, एसिडिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसिडिटी। बताओ, एसिडिटी हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग ने पढ़ा है कि एसिडिटी, एसिड है जो वो बेस का अपोजिट है। अगर कहीं पे एसिडिटी हो गई है तो उसको खत्म कौन करेगा, बेस। अगर कहीं पे एसिडिटी हो गई है तो खत्म कौन करेगा, बेस खत्म करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, तो खत्म कौन करेगा, बेस खत्म करेगा। तो हम क्या मिलाते हैं, यही मिलाते हैं, यही वो चीज है जिसको हम दवा की तरह खाते हैं, MgOH होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। यही वो दवा है जिसे हम खाते हैं। ये दवा के फॉर्म में खाएं या इनो के फॉर्म में खाएं, चाहे जिस भी फॉर्म में खाएं, जो चीज वहां पे यूज होती है मैक्सिमम केसों में वो यही है, दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH होल ट्वाइस। तो अभी से याद कर लीजिए, एसिडिटी होती है तो जो दवा आप यूज करते हैं वो कौन सी होती है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होती है। आई बात समझ में? यस Yes, सर, sir. बाहर की चीजें खाने से दिक्कत हो जाती है। ठीक है। हाँ, अब देखो क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, नींबू मिला के देने लगते हैं, नींबू पानी पी लो पेट ठीक हो जाएगा, देखा है? यस सर। तो बेटा नींबू पानी से भी ठीक होगा, लेकिन नींबू पानी से कब ठीक होता है, नींबू क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? यस, एसिडिक। एसिडिक नेचर का होता है। तो वो कब यूज करोगे, वो कब यूज करते हो, वो भी सुनो। मान लो कि रात में क्या हुआ, पार्टी थी, 10 बजे क्या थी, पार्टी थी, तो आप 9 बजे उस पार्टी में पहुंचे और जो आप सिर्फ 4 रोटी या 3 रोटी रात में खाते थे, उसकी जगह पहले आपने खाया चाट, फिर आपने खाई चाउमीन, फिर आपने खाए स्वीट्स, फिर खाए आपने आइसक्रीम और फिर 10-12 टो कॉफी, क्योंकि पैसा तो लगना नहीं है। ठीक, उसके बाद आपने खाया कि अब सब कुछ हो चुका है, अब आओ चलते हैं खाना खाने। फिर आपने खाया खाना, खाने में भी इतने सारे आइटम, नान पुलाव ये वो फलाना ढिकाना, ठीक, वो खाया। फिर वो सब खाने के बाद आपकी नजर दोबारा आइसक्रीम पे गई, ठीक है, थोड़ा चलो आओ 2-4 प्लेट और आइसक्रीम खाते हैं। आइसक्रीम खाते खाते किसी ने सजेशन दे दिया, यार आइसक्रीम में ना गुलाब जामुन डाल के खाने में ना तो मजा ही एकदम मस्त हो जाता है, तो चलो ये भी करके देखते हैं। तो एक प्लेट आइसक्रीम लिया और गुलाब जामुन खाए, खाए जा रहे हो खाए जा रहे हो, फाइनली जो पेट का हाल ये हुआ कि पेट में हुआ दर्द। तो अब दर्द क्यों हुआ, अब वो केस हुआ जो पिछले वाले का उल्टा है। आपके पेट को पता है कि रोज आप 4 रोटी खाते हो, तो वो उसी टाइम से 4 रोटी के हिसाब से एसिड रिलीज कर दिया, समझ में आया? लेकिन खा आप ठूसे जा रहे हो ठूसे जा रहे हो, अब खाना कैसे पचेगा भाई,
खाना पचाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक्स्ट्रा एसिड की। क्या जरूरत पड़ेगी? एक्स्ट्रा एसिड एसिड की। की। इस पर्टिकुलर कंडीशन में आपके लिए दवाई, अब आपका पेट तो दर्द कर रहा है, वो एसिडिटी की वजह से नहीं करेगा। वो क्यों करेगा? एसिड कम हो गया इस वजह से करेगा। एसिड की जरूरत ज्यादा थी, कम आया है, तो आप क्या यूज करोगे? तब आप ऐसी चीज यूज करोगे जो पेट में जाके थोड़ी बहुत एसिडिटी को बढ़ाए। तब क्या यूज करोगे? नींबू पानी यूज करोगे। आई बात समझ में? यस सर। हाँ, तो अब पेट दर्द कर रहा है तो जबरदस्ती नींबू पानी नहीं पीना है, या फिर पेट दर्द कर रहा है तो जबरदस्ती मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इनो नहीं खाना है। अब पहले डिसाइड करो कि दर्द किस वजह से कर रहा है, ज्यादा खाने की वजह से कर रहा है कि कम खाने की वजह से कर रहा है। समझ में आया? यस सर। Yes. सर HCl जब वो है स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब स्किन पे हाँ टच होने से स्किन जला देता है, तो सर स्टमक में हाँ, कैसे स्टोर होता है? प्रकृति का भाई नेचुरल तरीका है, वो इस तरीके से वो मैनेज उस तरीके से अंदर से बना हुआ है कि वो मतलब उसको मैनेज कर रहा है। ठीक है, उसका वो है कंस्ट्रक्शन ना जो, म्यूकस लेयर। हाँ हाँ वही वही, सही पकड़े हो तुम, वही चीज। ठीक है, तो वो अंदर का कंस्ट्रक्शन ऐसा है कि वो आराम से मैनेज हो जाता है। ठीक है, चलिए इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आई? Yes. यस यस सर। सर। अच्छा, इतनी चीजों के बाद एक चीज, अब इतना डिस्कशन हुआ है तो एक चीज और सोचो, एक चीज और सोचो। क्या कि कभी कभी आपको कोई बर्रे जो येलो कलर वाला होता है, या मधुमक्खी, या फिर अभी एंट स्टिंग की बात हुई थी, कोई चींटी काट लेता है, तो चींटी में कौन सी क्या होता है? एसिड होता है। चींटी में क्या होता है? एसिड होता है। तो अगर दो चार चींटी मिलके आपको काट ली, ढेर सारा एसिड आपके ऊपर छोड़ के गई हैं, तो वो नॉर्मल करने के लिए कभी कभी देखते हो घर में क्या होता है? टूथपेस्ट लगा दिया जाता है उस पोर्शन में जहाँ पे सर चींटी काटी नींबू हो। रगड़ते हैं। नींबू रगड़ते सर हैं? जैसे कोई सर नींबू रगड़ने से तो वगैरह और काट बढ़ लेता है। जाएगा एसिड। नहीं नहीं, सुनो सर सुनो, कोई वही कीड़ा बताने पानी का वगैरह था। काटता है रगड़ते। तो सुनो सुनो, अब जैसे कि अगर एंट ने काटा है, चींटी ने काटा है, तो चींटी में होता है एसिड। तो यहाँ क्या काम करेंगे? टूथपेस्ट लगाएंगे हम लोग, क्योंकि टूथपेस्ट में क्या होता है? बेस होता है।